हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के मज़ार पर हमले की अंदरूनी तफसीलात सामने आ गईं। हमले की वजूहात और जिम्मेदारान बेनकाब हो गए, जबकि अफगान तालिबान ने भी इस हवाले से मैदान में कूदते हुए बड़ा ऐलान कर दिया। हमले के हवाले से ईरान से बड़ा मुतालबा कर दिया, जवाब दो वरना हमारे जवाब के लिए तैयार रहो। भारत और चीन के बाद नई जंग का खतरा पड़ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, इस बात से तो सभी बखूबी वाकिफ हैं कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया जाता है और दुनिया में मुसलमानों की कसीर तादाद होने के बावजूद हर जगह मुसलमान ही क्यों जुल्म सितम का शिकार हैं। लेकिन दोस्तों, मुसलमानों पर किए जाने वाले जुल्म की बड़ी वजह एक ऐसी चीज है जो यहूदियों समेत काफिरों को जीने नहीं देती। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में बसने वाले यहूदी और काफिर हमेशा इस जिद्दोजहद में लगे रहते हैं कि वो मुसलमानों को इतना कमजोर और बुज़दिल बना दें कि मुसलमान फिर कभी ना उठ सकें। और अपने इसी प्रोपेगेंडे को फरोग देने के लिए ये लोग शरपसंद ग्रोहों के जरिए फितना बर्पा करते हैं। इसकी एक बड़ी मिसाल हमें इस सूरत में मिलती है कि किस तरह ये लोग दुनिया से इस्लाम की तारीख को मिटाने के हवाले से कोशा हैं। अब बेशक वो झूठी किताबों की छपाई हो या मुसलमानों के बुजुर्गाने दीन की बेहुरमती, ये लोग मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। दोस्तों, हाल ही में इस्लामी तारीख के बड़े खलीफा हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज और इनकी अहलिया के मज़ार पर एक गिरोह ने धावा बोल दिया और मज़ार पर मौजूद कब्रों की बेहुरमती शुरू कर दी। हालांकि इस गिरोह का ये अमर पूरी इस्लामी दुनिया को जगाने के लिए काफी होना चाहिए था, लेकिन अफसोस के साथ इस मामले को आलमी मीडिया ने दिखाने से इनकार कर दिया, जबकि सोशल मीडिया पर इसकी वीडियोस वायरल हुई जो कि बाद अज़ां कई जगहों से हटा दी गईं। दोस्तों, इस अफसोसनाक वाक़े पर पूरी इस्लामी दुनिया की खामोशी ने आज के मुसलमानों के असल चेहरे से पर्दा हटा दिया है। लेकिन जहां सब लोग इस मामले पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, वहीं अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको हैरान करके रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, इस गुमराही के माहौल में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबके पैरों से जमीन खींच ली है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने सब मुस्लिम ममालिक के मुंह पर बड़ा तमाचा दे मारा? ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मुसलमान इस वक्त पूरी दुनिया में एक कसीर तादाद में होने के बावजूद एक अजीब कशमकश का शिकार हैं। ये शायद मुसलमानों की बदकिस्मती है कि दुनिया में इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद अक्सर ममालिक आपस में ही एक दूसरे से बुग़्ज़ रखते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क की मदद भी करता है तो वो भी एक मुसलमान मुल्क या ब्रदर मुल्क होने के तौर पर नहीं करता, बल्कि महज अपने मफाद को सामने रखते हुए ही दूसरे मुल्क की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। दोस्तों, मुसलमान इस वक्त पूरी दुनिया में आपसी लड़ाई झगड़ों का शिकार हैं और महज चंद ममालिक के अलावा बाकी तमाम ममालिक हमेशा अपने मफाद के लिए सबके साथ हाथ मिलाने को तैयार होते हैं और जब उनका अपना मफाद ना हो तो ये चुप रहना पसंद करते हैं। मुसलमानों के इस जवाल और आपसी चपकलश की असल वजह उनके अपने दीन से दूरी है, जबकि इसके अलावा तमाम मुस्लिम ममालिक में काफरों के कल्चर और उनके रस्म और रवाज का फरोग भी इसका बड़ा सबब है। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमान ही हर जगह मुश्किलात का शिकार हैं और इसकी जिंदा मिसाल हमें तब मिलती है जब हम देखते हैं कि किस तरह कश्मीर, फलस्तीन, शाम, बांग्लादेश और इराक में मुसलमानों पर जुल्म सितम के बाजार गर्म किए जाते हैं। मुसलमानों को इन मुश्किलात में धकेलना यहूदियों समेत ईसाइयों की एक बहुत बड़ी साजिश है। जी हाँ दोस्तों, ये लोग मुसलमानों की तारीख से बाखूबी वाकिफ हैं, जिसकी वजह से उन्होंने मुसलमानों में अपने रस्म और रिवाज और रिवायात को आम कर दिया है, जिसकी वजह से तमाम मुस्लिम ममालिक में फहाशी और बेहयाई आम हो चुकी है और बज़ाहिर इस्लाम की रूह पर कायम होने वाले तमाम मुस्लिम ममालिक आज काफिरों और यहूदियों के नक्शे कदम पर ही चल रहे हैं। उन्होंने मुसलमानों को इतना खोखला कर दिया है कि वो ना तो कुछ बोल सकते हैं और ना ही आवाज उठा सकते हैं। और इसकी जिंदा मिसाल हमें मिलती है कि कैसे न्यूजीलैंड में दिन दहाड़े मस्जिद में एक गोरा बंदूक लेकर मुतअद्दिद लोगों को शहीद कर देता है, जिस पर कोई खास कार्रवाई नहीं की जाती। लेकिन वही हमला अगर किसी मुसलमान ने किसी चर्च या मंदिर पर किया होता तो शायद उस शख्स को दहशतगर्द करार देकर
अब तक फांसी के तख्त पर चढ़ा दिया गया होता। दोस्तों, इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि यहूदी और काफिर हमेशा से ही मुसल्लह गिरोहों को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे हैं और बाद-ए-अज़ां यही लोग उन्हें मुसलमान दहशतगर्द करार दे देते हैं। ये हमेशा ही मुसलमानों के बुजुर्गाने दीन के मज़ारों को अपनी नफरत का निशाना बनाते आए हैं। आज से चंद रोज पहले सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो वायरल हुई जिसने सबको हैरान करके रख दिया। इस वीडियो में दिखाए जाने वाले मनाजर ने हर मुसलमान को झंझोड़ कर रख दिया है। दोस्तों, वीडियो में दिखाया गया है कि किस तरह मुसलमानों के खलीफा और इस्लामी तारीख की मजबूत शख्सियत हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर एक गिरोह ने तोड़ फोड़ की। जी हाँ दोस्तों, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, जिनको इस्लामी तारीख का 5वां खलीफा भी माना जाता है, उनके मज़ार पर एक गिरोह ने धावा बोला और उसके साथ ही हजरत उमर समेत उनकी बीवी की कब्र की बेहुरमती भी की। दोस्तों, ये अफसोसनाक मनाजर देखकर हर देखने वाली आंख मुजरिमान पर लान तान किए बगैर ना रह सकी, क्योंकि इस्लामी तारीख के ईमानदार और परहेजगार सिफ्त हुक्मरान की कब्र की बेहुरमती का कोई जवाज नहीं बनता। लेकिन दोस्तों, अफसोस का मकाम ये है कि इतने बड़े वाक़े के बाद पूरी दुनिया का मीडिया इस बात पर खामोश रहा। यहाँ तक कि किसी इस्लामी मुल्क के मीडिया ने भी इस हवाले से कोई खबर नशर नहीं की। पूरी दुनिया में 57 इस्लामी ममालिक हैं और किसी एक मुल्क ने भी इस वाक़े पर मजम्मत नहीं की और ना ही इस हवाले से कोई बयान दिया। हालांकि इस हवाले से तमाम ममालिक, जो कि बाकी तमाम तर मुसलमानों पर फौरी OIC का इजलास तलब करने पर जोर देते हैं, अब की बार उन्हें इस अफसोसनाक वाक़े पर OIC के इजलास के जरिए दुनिया को ये पैगाम देना चाहिए था कि हम इस वाक़े की मजम्मत करते हैं और इस वाक़े का नोटिस लेते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन न जाने क्यों तमाम मुसलमान ममालिक ने इस वाक़े पर अपनी आंखें और मुंह बंद कर लिए और ऐसा महसूस करवाया जैसा कि कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि अल्लाह अपने नेक बंदों के हक में खुद रास्ते खोलता है। तो इसी हवाले से अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको हिला के रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी खबर सामने आई जिसने तमाम मुस्लिम ममालिक के अफसोसनाक रवैये पर उन्हें करारा तमाचा दे मारा है। जराये के मुताबिक अफगान तालिबान ने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के मज़ार पर होने वाले हमले के हवाले से अपना ऑफिशियल बयान जारी कर दिया है, लेकिन उनके इस बयान को पूरी दुनिया के मीडिया पर नहीं दिखाया जा रहा है। अफगान तालिबान ने 2 टोक अल्फाज में कहा है कि वो किसी भी सूरत अपनी मुकद्दस हस्तियों की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं करेंगे, जबकि इस तरह के वाक़यात पूरी उम्मत के साथ एक बहुत बड़ी खयानत है। लेकिन अफगान तालिबान ने अपने इस बयान में महज इस वाक़े की मजम्मत ही नहीं की, बल्कि इस वाक़े के हवाले से ईरान को भी ऐसा पैगाम दिया है जिसने सबको हिला के रख दिया है। अफगान तालिबान ने ईरान से मुतालबा किया है कि वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के मज़ार पर होने वाले हमले के हवाले से अपनी पोजीशन वाज़े करे, जबकि इसी के साथ ईरान ने अपनी पोजीशन वाज़े करते हुए ये कहा है कि वो शाम में लड़ने वाले ऐसे किसी भी जंगजू जिसका अफगानिस्तान से कोई भी ताल्लुक सामने आया तो हम उसके पूरे खानदान को यहाँ से निकाल देंगे। जबकि इसके साथ अफगान तालिबान ने ईरान को साफ अल्फाज में कहा है कि वो हमें वाज़े करे कि क्या जिन अफराद ने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के मज़ार की बेहुरमती की है, ईरान उनके साथ है, और अगर ईरान उनके साथ नहीं है तो हमें उन लोगों की तफसीलात फराहम की जाएं। जबकि ईरान से इस मुतालबे के साथ अफगान तालिबान ने यह भी कहा है कि इससे पहले जब हजरत खालिद बिन वलीद की कब्र की बेहुरमती की गई तो उसके जिम्मेदारान में दाइश का नाम सामने आया और हमने दाइश के इस हमले के खिलाफ उन्हें ऐसी धूल चटाई कि अब वो अफगानिस्तान में महज छोटे से इलाके में महदूद होकर रह गए हैं। यहाँ दोस्तों आपको ये भी बताते चलें कि इस सारी गेम में बशारुल असद का नाम भी गर्दिश कर रहा है। बशारुल असद एक नौशहरी कबीले से ताल्लुक रखता है जिसे फिरका अहले तशय्युई समेत तकरीबन तमाम मुसलमान काफिर मानते हैं। हालांकि ईरान बशारुल असद को काफिर मानता है लेकिन जंग में इसी का साथ दे रहा है। तो इस हवाले से अब ये इंकिशाफ सामने आया है कि असल में बशारुल असद समेत उनके गिरोह ने ही हजरत उमर के मज़ार पर धावा बोला है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अफगान तालिबान ने ईरान से मुतालबा किया है कि वो इस हमले पर अपनी पोजीशन वाज़े करे। लेकिन दोस्तों अफगान तालिबान के इस बयानिए के साथ साथ सोशल मीडिया पर ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि हजरत उमर का मज़ार वहां पर था ही नहीं और ये तस्वीरें कहीं और की हैं।
जबकि दोस्तों यहाँ आपको ये वाजे करते चलें कि अफगान तालिबान का इंटेलिजेंस नेटवर्क पूरी दुनिया की कई एजेंसियों से ज्यादा ताकतवर है और वो हर बात से बाखूबी वाकिफ हैं। यही वजह है कि अफगान तालिबान ने अपना बयान जारी किया, क्योंकि अगर वहां मज़ार ना होता या ये कोई झूठी वीडियो होती तो वो कभी भी इस बात पर अपना रद्द अमल जाहिर ना करते। लेकिन यहाँ अफसोस की बात यह है कि अफगान तालिबान के अलावा किसी ने इतनी जुर्रत नहीं की कि वो इस अफसोसनाक वाक़े पर महज एक बयान या स्टेटमेंट ही जारी कर सकें। हालांकि इस हवाले से तमाम मुस्लिम ममालिक को चाहिए था कि वो यकजुबान होकर इस हमले के खिलाफ आवाज उठाते और इसकी सख्त अल्फाज में मुजम्मत करते, लेकिन ईरान, सऊदीया और पाकिस्तान समेत तमाम ममालिक ने अफसोस के साथ इस मामले पर खामोश रहना ही बेहतर समझा। जबकि हजरत उमर के मज़ार पर हमले के बाद अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि उन लोगों का अगला हदफ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का मज़ार है। जी हाँ दोस्तों, खबरों के मुताबिक ये गिरोह अब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की कब्र की बेहुरमती करने का मंसूबा बना रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सुल्तान सलाहुद्दीन का नाम तमाम तर यहूदियों के लिए आज भी किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं है। इस हवाले से ये भी कहा जाता है कि जब यहूदी दोबारा दुनिया में ताकतवर हुए तो वो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के मज़ार पर गए और वहां जाकर उन्होंने कब्र पर लात मार कर कहा कि आज हम आए हैं, उठो और लड़ो हमसे। यहूदियों के इस रवैये से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बहादुर शख्स उनको किस कदर खटकता है। लेकिन अफसोस के साथ इस शख्स की इतनी कामयाबियों और फुतूहात के बावजूद मुसलमानों की तारीख में इस बहादुर और दलेर लीडर का कोई नाम नहीं। लेकिन दोस्तों, ये बात तो तय है कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के मज़ार पर हमला करने वाले शरपसंदों का नाम सामने आते ही अफगान तालिबान खुद ही उन्हें बखूबी जवाब दे देंगे, जैसा कि वो इससे पहले दाइश को भी दे चुके हैं। तो इसलिए जरूरी है कि ईरान को अब इस मामले पर अपनी चुप का रोजा तोड़ते हुए अपनी पोजीशन वाजे कर देनी चाहिए, ताकि ईरान इस मामले से सुरखरू हो सके। और यहाँ तमाम मुस्लिम ममालिक के लिए भी जरूरी है कि वो इस मामले पर अपनी बंद आंखें खोलें और अपने इस्लामी बुजुर्गान की कब्र की हिफाजत के लिए मुत्तहिद हो जाएं। और अगर तमाम मुसलमान ममालिक ने अभी आवाज ना उठाई तो वो वक्त दूर नहीं कि जब तमाम यहूदी मुसलमानों को मजीद बंटवारों का शिकार कर देंगे और जिससे दोबारा मुत्तहिद होना मुसलमानों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब दोस्तों, देखना ये बाकी है कि क्या ईरान अफगान तालिबान के इस मुतालबे पर कोई जवाब देगा या पहले की तरह इस मामले पर चुप ही इख्तियार करेगा। और दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जिस तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि शिया बरादरी के लोगों ने ऐसा किया है, आपको क्या लगता है कि इस बात में कोई सदाकत है या ये काम किसी और ने किया है और शिया सुन्नी को आपस में लड़वाने के लिए ये सारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? इस हवाले से आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।